सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा हमारी आर्म्ड फोर्सेस का। पिछला हफ्ता जो था वो बहुत अनसर्टेनिटीज़, बहुत सारे डाउट्स से भरा रहा। लेकिन क्योंकि हमारी नेवी, हमारी आर्मी, हमारी एयर फोर्स ख़ास तौर से अपना कर्तव्य निभा रहे थे, जान की बाजी लगा रहे थे, दिन रात एक करके बता रहे थे, इसलिए हम आप एक दूसरे से बात इतनी आसानी और इतनी सहजता के साथ कर पा रहे हैं। कांट बी मोर ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे डू, बिकॉज इफ दे वर नॉट देयर वी वुड नॉट बी हियर टुडे। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, क्योंकि कई बार इस तरह के रियलिटी चेक्स होते हैं जहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरी लगती हैं अपनी ज़िंदगी की, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैदान बंद हो जाते हैं, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। कोविड काल में भी हमने देखा था कि कैसे ऑलमोस्ट देश बंद हो गया था, लेकिन सरहदें खुली हुई हैं दोस्तों, और सरहदों पे ये लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं, इसीलिए हम और आप जो हैं इतनी आसानी से अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाते हैं। सो ह्यूज 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 थैंक यू टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। और स्पोर्ट वापस आएगा, आईपीएल भी वापस आएगा, तो आई थॉट इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू रीकैप कि आईपीएल में अभी तक क्या क्या हुआ है, इन केस आपने मिस कर दिया हो या कुछ दिनों का जो है वो फासला आने की वजह से भूल गए हो कि क्या कुछ हुआ है। तो जल्दी से आपके लिए रीकैप भी करूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर जो आई है वो यही कि विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया है। अब काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे आंकड़े आपने अपनी इंस्टाग्राम रील्स पे, अपने यूट्यूब के वीडियोस में देखे होंगे। 9,230 रन, बंदे ने 10,000 रन क्यों नहीं पूरे किए? सनी गावस्कर, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने किया था, तो चौथे खिलाड़ी बन सकते थे। कुछ 750 ही रन दूर थे, तो बन सकते थे, इतना मुश्किल नहीं था विराट कोहली जैसे इंसान के लिए। 30 शतक थे, क्या राहुल द्रविड़ से आगे जा सकते थे? आई मीन देखिए ना, स्टीवन स्मिथ जो रूट 36 शतक लगा चुके हैं, तो क्या उनके और करीब आ सकते थे? फैब 4 का तो वो भी हिस्सा है। 7 डबल 100, मतलब ब्रायन लारा, कुमार संगकारा और डोनाल्ड ब्रैडमन, मतलब हाईएस्ट वाज 12। कुड विराट कोहली हैव गॉटन क्लोजर? किसी भी भारतीय के लिए वैसे भी सबसे ज़्यादा डबल 100 तो इन्हीं के हैं, क्या वो लकीर को थोड़ा सा और आगे खींच सकते थे? लेकिन जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो नंबर्स हैं, वो उनकी इनिंग्स हैं, वो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो उनके कैप्टनसी रिकॉर्ड हैं। 68 मैचेस एज कैप्टन, मोर देन एनी अदर इंडियन कैप्टन। 40 विन्स एज एन इंडियन कैप्टन, मोर देन एनी अदर इंडियन कैप्टन। द फोर्थ मोस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट आफ्टर ग्रैम स्मिथ एंड स्टीवन वॉ एंड रिकी पॉन्टिंग। ये बात तो काफ़ी क्लियर हो गई थी काफ़ी समय से कि विराट अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, एंड फेयर प्ले। अभी बेटा हुआ कुछ ही समय पहले, और मतलब फैमिली यंग है, छोटी बेटी है, अभी एक छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा बच्चा है, तो उसके साथ वक्त बिताना। टेस्ट क्रिकेट इज़ डिमांडिंग। विराट से फिटर टेस्ट क्रिकेटर तो इस दुनिया में नहीं है, ये बात भी हकीकत है। तो फिटनेस वाज नॉट अ कंसर्न, बट फिटनेस की तरफ कमिटमेंट, यानी कि टाइम का कमिटमेंट, क्या उस तरह का समय देने के लिए विराट तैयार थे? शायद नहीं। और उन्होंने खुद ही कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि जिस दिन मैं 100% नहीं दे पाऊंगा, उस दिन मैं इस फॉर्मेट को या क्रिकेट को अलविदा कह दूंगा। इंटरेस्टिंग ये है कि वनडे क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है। वनडेज होते हैं कितने, 8-10 साल में एक टीम कितना खेल पाती है, और अगर कोई ओडीआई वर्ल्ड कप अगले साल या उस साल ना हो तो और भी कम। तो यानी कि अब आईपीएल और अब ओडीआई क्रिकेट आर दी ओनली 2 प्लेसेस जहां पे विराट कोहली आपको एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर खेलते हुए नजर आएंगे। तो सैंपल साइज अभी भी अच्छा खासा है कि आपको दिखेंगे विराट पूरे साल में। लेकिन एक ऐसा फॉर्मेट जिसको विराट ने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली फैशनेबल बनाया। आई मीन, लोग बात करते हैं सौरव गांगुली के इम्पैक्ट की, ह्यूज इम्पैक्ट। दादा ने विदेश में हमें कंसिस्टेंटली जीतना सिखाया, फेयर प्ले। एमएस धोनी ने उस समय टीम इंडिया को लीड किया जब एक इंडियन क्रिकेट एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा था। जो लेजेंड्स, जो ग्रेट्स थे इंडियन क्रिकेट के, वो धीरे 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 रिटायर हो रहे थे, इंक्लूडिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, सचिन तेंदुलकर। लेकिन एमएस कप्तान थे तो वो ट्रांजिशन बड़ी स्मूथली हुआ, फ्रॉम द सचिन्स एंड द राहुल द्रविड्स टू द अनिल कुंबलेज ऑफ द वर्ल्ड, towards Ajinkya Rahane, towards Cheteshwar Pujara, towards Ravichandran Ashwin, towards Ravindra Jadeja and towards विराट कोहली। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे एमएस धोनी की थंब इंजरी की वजह से उन्हें कप्तानी एक मैच के लिए छोड़नी पड़ी, तो विराट कोहली को सीधे कप्तान के तौर पे तैयार कर दिया गया। पहले ही मैच में दोनों ही पारियों में शतक भी लगा दिया विराट कोहली ने, तो बता भी दिया कि वो स्टेज के लिए तैयार हैं। फिर उसी सीरीज के दौरान एमएस ने फुल टाइम कैप्टनसी छोड़ दी, विराट को फुल टाइम कैप्टन बना दिया गया। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी उठे, जैसे 2014 में जब वो इंग्लैंड के दौरे पे थे तो खेल ही नहीं पाए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थोड़ी सी हिलती थी और विराट कोहली का विकेट चला जाता था। फिर अपने आप को अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ना, सबक लेना, ईगो को साइड में रखना कि नहीं यार, मुझे इंग्लैंड में अच्छा करना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करना है। अगर लोगों को बताना है कि मैं इस फॉर्मेट को सबसे ज़्यादा इज्जत और तवज्जो देता हूं, तो मुझे इसमें कुछ अलग करना है। अपने अंडर 19 कोच लालचंद राजपूत के पास गए, सचिन तेंदुलकर से एडवाइस ली। एडवाइस लेना एक तरफ,
फिर उसे इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना दूसरी तरफ। 2018 में इंग्लैंड के दौरे पे इतने रन बनाए जितने दोनों टीमों में से किसी और खिलाड़ी ने रन नहीं बनाए। 2014 में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेली, जिस तरीके से 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में जीतने वाले भारतीय कप्तान बने, विराट ने बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी की अपने टेस्ट करियर के दौरान जो किसी और ने कभी सोचा भी नहीं था भारतीय क्रिकेट के नज़रिए से। 2016 से 19 का बीच का पीरियड तो और भी कमाल का रहा। लगभग अपने टेस्ट करियर के आधे रन उन 4 सालों में उन्होंने बनाए, उसमें 7 दोहरे शतक लगाए। 7 डबल हंड्रेड्स इज मोर देन एनी अदर क्रिकेटर इन देयर एंटायर करियर। ये उन्होंने सिर्फ 4 साल के पीरियड में कर दिखाया यार। बट दिस इज नॉट अ टीम डिसीजन, दिस इज एन इंडिविजुअल डिसीजन। और विराट ने कुछ हद तक ये भी बता दिया कि जितने लोग अक्सर उन्हें आंकड़ों के मापदंड से देखते थे, उन्होंने कहा कि मैं आंकड़ों में विश्वास रखता ही नहीं, कई इंटरव्यूज में कहा, राइट। और उन्होंने ये अब कथनी को करनी में तब्दील करके बता दिया। 10,000 रन से 700 750 रन दूर हूँ, मुझे नहीं चाहिए। 35-36 शतक लगाने से मैं 4-5-6 शतक दूर हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि अगर मैं 100% कमिटमेंट के साथ भारतीय क्रिकेट को के लिए रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकता, मुझे नहीं चाहिए। बट हमें विराट चाहिए, और अब इसका अंदाज़ा इसी इंग्लैंड टूर पे लग जाएगा बहुत जल्दी। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, 3 ऐसे दौरे हैं जहां पे आप अगर आपके पास वो पेशेंस नहीं है ग्राइंड करने का, अगर आपके पास वो टेक्निक नहीं है सर्वाइव करने की, अगर आपके पास वो फ्लेयर और अग्रेशन नहीं है अटैक करने का, तो आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते। और विराट ने इन तीनों जगह ये करके बताया। विराट ने कई बार अलग अलग पड़ाव पे अपना स्टैम्प जो है वो छोड़ा है भारतीय क्रिकेट पे। एज अ कैप्टन आई मिस हिम द मोस्ट, बिकॉज अगर दादा ने हमें बाहर जीतना कंसिस्टेंटली सिखाया था, अगर एमएस ने वो ट्रांजिशन का दौर जो है बड़ी खूबसूरती से निकाला था, तो विराट कोहली ने हमें बताया था कि कैसे हम फेवरेट्स बन सकते हैं भारतीय ज़मीं पे ही नहीं, भारतीय सरजमी से दूर, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में। सो फेयरवेल विराट, आई विश इट वॉज लॉन्गर। यू मेड क्रिकेट सेक्सी, यू मेड क्रिकेट फैशनेबल, यू मेड इट ब्यूटिफुल टू वॉच। एंड मुझे बस यही उम्मीद है कि आपकी लेगेसी हमेशा इस चीज़ से डिफाइन होगी कि आने वाले क्रिकेटर्स, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हों, या फिर शुभमन गिल हों, या फिर ध्रुव जुरैल हों, या फिर सरफराज हों, या फिर रजत पाटीदार हों, या फिर देवदत्त पडिक्कल हों, या कितने और जो इस लाइन में अभी जुड़ेंगे, जैसे कि शायद एक आयुष मात्रे, शायद एक वैभव सूर्यवंशी, जो विराट को सचिन मान के बड़ा हुआ है, वो इनसे इंस्पिरेशन इस बात की लेंगे कि भारत के लिए वाइट कपड़े और वो रेड बॉल क्रिकेट खेलना शुड बी एब्सोल्यूट प्रायोरिटी। उसे प्राथमिकता देंगे तो सारे फॉर्मेट में सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट लेगेसी, एंड दैट्स ऑल आई कैन से। आपकी विराट की सबसे स्पेशल मेमोरी कौन सी है मुझे बताइएगा। मुझे उनका पर्थ में मारा गया 100 जो है वो सबसे स्पेशल लगता है, जहाँ पे भले ही टीम को जीत ना मिली हो, लेकिन वहाँ से एक टेम्पलेट सेट किया था कि मुश्किल पिच पे अगर कोई सर्वाइवर ढूंढना हो तो विराट है। मुश्किल पिच पे सर्वाइव करने के बाद अगर कोई अग्रेसर और काउंटर अटैक करने वाला प्लेयर ढूंढना हो तो वो विराट है। मुश्किल पिच पे जब उम्मीद जा चुकी हो तो कोई उम्मीद देता हो तो वो उम्मीद विराट है। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, हार्डवर्क इज विराट। उन्होंने ये कह दिया कि आप मुझसे बेहतर स्किलफुल बल्लेबाज हो, आप मुझसे ज्यादा स्किलफुल बॉलर हो, वो मेरा तोड़ निकाल सके, लेकिन मुझसे ज्यादा मेहनत आप नहीं कर सकते, और मुझसे ज्यादा फिजिकली प्रिपेयर्ड आप बैटल के लिए नहीं रह सकते। मैं अपनी तरफ से ये कर सकता हूं क्योंकि ये कंट्रोलेबल है, बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। और विराट ने कितनी बार अपने करियर में ये चीज न केवल कही बट की करके बताई, and that is what I think Test cricket will miss the most about Virat Kohli. I wish it could have gone on for longer, but nothing lasts forever. But what will last is Virat's legacy. Red ball cricket is the ultimate format of the game. अगर आप यहाँ अच्छा करेंगे जैसे विराट ने किया, उनसे पहले सचिन ने किया, या फिर राहुल द्रविड़ ने किया, या फिर द ग्रेट सनी गावस्कर ने किया, तो आप सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स। बट वन थिंग्स गॉट टू बी सेड कि शायद तीनों फॉर्मेट का एक सर्टिफाइड ग्रेट अक्रॉस फॉर्मेट्स अब हमारे साथ नहीं रहेगा, ओडीआई क्रिकेट में दिखेगा। और उम्मीद यही है कि 2027 के विश्व कप के साथ अपने ओवरऑल क्रिकेटिंग करियर को खत्म करेगा, क्योंकि लालची हैं हम भारतीय क्रिकेट फैंस, और उम्मीदें जो हैं वो हमारी बंद नहीं होती इसी तरीके से। ओके, क्विक रिकैप ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन द आईपीएल। अगर बाय चांस आपने एक्शन मिस किया तो जल्दी से आपको बता देते हैं कि अभी तक टेबल में स्थिति क्या है। देखिए, वो पंजाब और दिल्ली का मुकाबला जो था, दैट वाज द लास्ट मैच, जो बिकॉज नहीं चल पाया वो मैच, उसकी वजह से उसका रिजल्ट नहीं आया। बट गुजरात आर ऑन टॉप 16 पॉइंट्स के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी 16 पॉइंट है, वो सेकंड स्पॉट पे हैं क्योंकि नेट रन रेट गुजरात टाइटंस का बेहतर है। दोनों ने 11-11 मैच खेले। पंजाब किंग्स अपना 12वां मैच खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसका रिजल्ट नहीं आ पाया, तो वो आई थिंक मैच दोबारा खेला जाएगा।
तो 11 मैचेस में 15 पॉइंट उनके हैं और मुंबई इंडियंस के 12 मैचेस में हैं 14 पॉइंट। तो ये हमारे टॉप 4, लेकिन कंटेंशन में अभी भी दिल्ली कैपिटल्स हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स हैं। सनराइजर्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती खत्म हो चुकी है। अगर टॉप रन गेटर्स की बात की जाए तो सबसे ऊपर है सूर्य कुमार यादव 510 रन, ऑरेंज कैप की रेस में आगे, एक मैच ज्यादा खेला है। साई सुदर्शन ने एक मैच कम खेला है, 509 रन, एक ही रन कम है सूर्या से। और शुभमन गिल के हैं 508 रन। और अगर आप नीचे लिस्ट में चलेंगे तो चीजें और दिलचस्प हो जाएंगी, क्योंकि विराट कोहली के हैं 505 रन और जॉस बटलर के हैं 500 रन, यानी कि 5 बैटर्स हैं जिन्होंने 500 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। अद्भुत सीजन चला है भाई साहब। इस सब के बीच में टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट देख लें। सबसे ऊपर है प्रसिद्ध कृष्णा 20 विकेट्स, उनके ही बराबर है नूर अहमद 20 विकेट्स, लेकिन जो इकोनॉमी है वो प्रसिद्ध कृष्णा की 7.65 की है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर है। नूर अहमद की इकोनॉमी 8.02 की हो गई है, इसलिए वो एक पायदान नीचे है, विकेट बराबर है। तीसरे नंबर पे है जॉश हेजलवुड। बड़ा सवाल है क्या जॉश हेजलवुड आरसीबी के अगले मुकाबले में उपलब्ध होंगे। खेलना तो लखनऊ के खिलाफ था लखनऊ में, बट शोल्डर इंजरी से अभी तक पूरी तरीके से रिकवर हुए हैं कि नहीं, इसकी पुष्टि जल्दी करेंगे। पर उनके 18 विकेट हैं, बिग रीजन वाई आरसीबी आर ऑलमोस्ट इन द प्लेऑफ्स। चौथे नंबर पे ट्रेंट बोल्ट, उनके भी 18 विकेट हैं, जॉश के बराबर। इकोनॉमी जो है वो जॉश से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए चौथे नंबर पे हैं। पांचवें पे हैं वरुण चक्रवर्ती, जिनके हैं 17 विकेट अभी तक, और इकोनॉमी सिर्फ 7 का है यार। एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है बंदे ने। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ्स में पहुंचने की चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। इस सब के बीच में जो अच्छी उभरती हुई कहानियां है, वैभव सूर्यवंशी, उनका बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट है इस आईपीएल के सीजन में 209.45, मतलब निकोलस पूरन का 200.98 है। सिर्फ 2 ही बैटर्स के 200 प्लस हैं, पूरन और वैभव सूर्यवंशी जो 14 साल का है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। और प्रियांश आर्या भी हैं उसी लिस्ट में 3rd नंबर पे 194.85। बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था वरुण चक्रवर्ती 7 की इकोनॉमी, अमेजिंग। जसप्रीत बुमराह 6.69, अनुकूल रॉय 6.75, जयदेव उनटकट 6.95। कमाल है, जयदेव उनटकट बहुत पैसे कमाते हैं ऑक्शन में, और अच्छा है कि वो इस लिस्ट में है। इस लिस्ट में तो है कम से कम, भले ही उनकी टीम ना हो। बट या दिस इज द समरी सो फार ऑफ द आईपीएल। देखिए कुल मिला के 16 मैच बचे, उसमें से बचे हैं 4 प्लेऑफ के मुकाबले। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी जो अनाउंसमेंट होगा आईपीएल कब होने वाला है, कैसे होने वाला है वगैरह वगैरह, उसके बाद पता चल जाएगा कि डबल हेडर्स कितने होंगे, मैचेस कहाँ पे होंगे और कितने दिनों में आईपीएल खत्म होगा, तो उसकी अपडेट लेके आएंगे। लेकिन मुझे जल्दी से फेवरेट्स बता दीजिए, क्या जो अभी करंट टॉप 4 है वही आपके फेवरेट्स हैं प्लेऑफ्स में पहुंचने के, या कुछ फेर बदल अदला बदली हो सकती है, ये बताइएगा जरूर। विराट की सबसे स्पेशल मेमोरी शेयर करना मत भूलिएगा, और एक थैंक यू आर्म्ड फोर्सेस के लिए, क्योंकि हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट उन्हीं की वजह से। ओके, आईपीएल का रिजम्पशन होने वाला है 17 तारीख से, तो इसका कॉन्फर्मेशन आ चुका है। सम थिंग्स टू नोट जो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो पंजाब को अपने घर पे अब खेलने को नहीं मिलेगा, ना ही न्यू चंडीगढ़ में, ना ही धर्मशाला में। उनका होम बेस होने वाला है जयपुर। जिस मैच से आईपीएल के पोस्टपोनमेंट की खबर पहली बार आई, यानी कि पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, अब वो मुकाबला खेला जाएगा 24 तारीख को, यानी 24 मई को, और वो खेला जाएगा जयपुर में, जो कि पंजाब के का होम ग्राउंड जैसा बन जाएगा। तो पंजाब ने न्यू चंडीगढ़ में भी खेला है, धर्मशाला को भी अपना होम ग्राउंड बनाया है, और अब जयपुर को भी अपना होम ग्राउंड बनाना पड़ेगा। और उसका 24 तारीख के 2 ही दिन बाद पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला भी इसी मैदान पे खेला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम जयपुर, देयर इज ऑल्सो लखनऊ, देयर इज ऑल्सो दिल्ली, देयर इज ऑल्सो अहमदाबाद, देयर इज ऑल्सो मुंबई एंड देयर इज ऑल्सो बेंगलुरु, जहाँ पे मैचेस होंगे। तो चेन्नई में नहीं होंगे, धर्मशाला में तो डेफिनेटली नहीं होंगे, हैदराबाद में नहीं होने वाले। तो सीएसके एसआरएच के होम मैचेस अब वो अपने घर पे नहीं खेल पाएंगे, और पंजाब, लाइक आई सेड अर्लियर, अपने घर पे नहीं खेल पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि इस सब में जो एलिमिनेटर है वो जो क्वालिफायर 1 है वो 29 को खेला जाएगा, जो टॉप 2 टीम्स होगी उन दोनों के बीच में। 30th को खेला जाएगा एलिमिनेटर, जो कि 3rd और 4th प्लेस टीम्स है उनके बीच मुकाबला। 1 जून को खेला जाएगा क्वालिफायर 2, the winner of eliminator and the loser of qualifier 1 play the qualifier 2। क्वालिफायर 1 का विनर तो सीधे फाइनल में पहुंचेगा, जो कि होगा 3rd जून को। अब ये एलिमिनेटर और क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 और फाइनल कहां होंगे, इसकी पुष्टि होना अभी भी बाकी है, क्योंकि कोलकाता इज नॉट वन ऑफ द डेजिग्नेटेड वेन्यूज ड्यूरिंग द रिमेनिंग लीग स्टेज मैचेस, जो कि कुल मिला के 13 बचे हैं। तो येस, तो पंजाब और दिल्ली का मुकाबला जो है वो दोबारा खेला जाएगा, लाइक आई सेड। तो अभी भी 13 मुकाबले लीग स्टेज में बाकी हैं, और 4 प्लेऑफ्स के मुकाबले, यानी टोटल 17 मैचेस स्टिल टू बी प्लेड। सो दैट इज द स्टोरी दैट्स कमिंग इन फ्रॉम द आईपीएल। उसमें 2 ही डबल हेडर्स हैं, 2 संडेज जो भी बचे हैं उसमें 2 डबल हेडर्स खेले जाएंगे, उसके अलावा बिजनेस एज यूजुअल। तो ये कहानी आईपीएल के शेड्यूल के अनाउंसमेंट की।
तो बस कुछ दिनों की बात है, फिर आईपीएल का एक्शन दोबारा लेके आएंगे। लेकिन विराट कोहली ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। देखिए, वैसे वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग्स में इंडिया को नंबर 1 पे लेके गए थे। एक ओडीआई वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप जीतने की तमन्ना भी पूरी कर चुके हैं बारबेडोस में 2024 में। आईपीएल टाइटल लोडिंग एक आखिरी तमन्ना भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आईपीएल के शेड्यूल जो कि 3 जून को मेरी वाइफ का बर्थडे है और उसी दिन फाइनल हो गया है। अब करना पड़ता है यार, देश के लिए करना पड़ता है। आप बताइएगा, आपने देश के लिए क्या सैक्रिफाइस किया है?